हाय फ्रेंड्स, मैं विकास उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल भिंड में। और आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज पढ़ाने वाले हैं, तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, आपको हम एक बात बता दें। आप लोग क्या है कि आप लोग देखते होंगे, जैसे आपके मन बाल विकास का आपने नाम लिया, किसी ने भी नाम लिया, आपने लिया या और किसी अन्य ने नाम लिया, बाल विकास बाल मनोविज्ञान, तो आपके मन में सीधा सीधा सिद्धांत सबसे पहले आते हैं। हमारे मन में आते हैं ना सिद्धांत जो होते हैं बाल विकास के, वो सबसे पहले हमारे दिमाग के अंदर छपके आ जाते हैं, क्योंकि हम मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज चीज जो है वो सिद्धांत को ही समझते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम कितना भी सिद्धांत पढ़ लेते हैं और वो भी फिर भी गलत हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? भाई इसका रीजन क्या है, तो सुनिए इसका रीजन क्या है। कि हम लोग क्या करते हैं, सीधा हमने किताब खोली और सिद्धांत पढ़ने बैठ गए। शुरू का तो वो हम जानते ही हैं, अवस्थाएं अवस्थाएं क्या पढ़ना है यार, वो तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो वो चीजें हम नहीं पढ़ते हैं। लेकिन मैंने आपको पिछली क्लासेस में सारी चीजें इसीलिए बताई थी, क्योंकि अगर जो सिद्धांत हैं, ये सिद्धांत आपको तभी याद होंगे। क्यों याद होंगे, इसका रीजन देखिए आप क्यों याद होंगे। तभी क्योंकि जैसे ये किसी ने दिया है, ये एक रास्ता है ना, ये बालक है, ये बालक के ऊपर सारे सिद्धांत दिए गए हैं। ये बालक है। अब इसके ऊपर क्या है, इसका सामाजिक विकास भी हो रहा है, शारीरिक विकास भी हो रहा है। देखते हैं ना ध्यान से। और इसका मानसिक विकास भी हो रहा है, सांवेगिक विकास भी हो रहा है, भाषाई विकास भी हो रहा है। तो इसका विकास देखो, चारों तरफ विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब ऐसा तो कोई है नहीं, कोई एक परफेक्ट व्यक्ति हो, है ना। जैसे ट्वेल्थ में भी आप देखते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट कोई एक इंसान नहीं पढ़ा सकता। वैसे ही इनके जो क्षेत्र हैं, किसी ने सामाजिक क्षेत्र में दिया अपना सिद्धांत, किसी ने शारीरिक विकास के लिए दिया है, किसी ने सांवेगिक विकास के लिए दिया है, किसी ने भाषाई विकास के लिए दिया है, किसी ने मानसिक विकास के लिए दिया है। तो ये सिद्धांत अलग अलग हैं, समझ में आ रहा है आपको। इसीलिए सिद्धांत ये है ना, अलग अलग हैं। तो अब किसी किसी ने क्या है, डबल मिक्स भी कर दिया है, जो थोड़ा बहुत ज्यादा ज्ञानी है तो उन्होंने दोनों को मिला के दे दिया है। तो ऐसे एक ज्ञानी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिनका नाम है एरिक एरिक्सन। ठीक है ना। तो एरिक एरिक्सन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इनका सिद्धांत का नाम है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। तो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत हम क्यों बोलते हैं इनको, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। क्योंकि मनोसामाजिक विकास इन्होंने सामाजिक बच्चे का सामाजिक विकास के भी दिया और मानसिक विकास, उन दोनों को मिला के मनोसामाजिक विकास कर दिया। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, 1963 में 1963 में एक बुक लिखी, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। कौन सी बुक लिखी? चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। ये बुक्स भी आती हैं, आप लोग क्वेश्चन देखना तो उसमें जरूर मिल जाएंगी। मैं वैसे आपको एक क्लास करवाऊंगा जिसमें क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, है ना। तो चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये बच्चे और समाज के ऊपर कोई पुस्तक लिखी गई है ना। तो इस पुस्तक में इन्होंने क्या 8 अवस्थाएं बताई हैं, उन्हें भी हम पढ़ रहे हैं। लेकिन पहले हम ये देखते हैं एरिक एरिक्सन जो हैं, इनके विकास को मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत क्यों कहते हैं। क्योंकि इन्होंने अपने सिद्धांत में व्यक्तिगत, सांवेगिक तथा सांस्कृतिक या सामाजिक विकास को समन्वित किया, यानी कि मिक्स कर दिया है। तो मनोसामाजिक सिद्धांत इनका नाम रख दिया गया है। ठीक है ना। अब इन्होंने अपनी पुस्तक में क्या बताया है कि इन्होंने पूरे जीवन काल को 8 अवस्थाओं में बांटा है। जैसे जन्म लेता है बच्चा तब से लेकर मृत्यु तक 8 अवस्थाओं में बांटा है। अब आप ये सोच रहे होंगे इन्होंने 8 अवस्थाओं में बांटा है, ये भी तो कंफ्यूजन होती है। किसी ने 4 अवस्थाओं में बांट दिया, किसी ने 5 अवस्थाओं में बांटा है। तो भाई इन्होंने क्या है, अपने सिद्धांत के अनुसार बांटा है 8 अवस्थाओं में, यानी कि जो उसका मानसिक और सामाजिक विकास जो होता है वो 8 अवस्थाओं में धीरे धीरे गुजरता है, क्योंकि चेंज होती रहती है। ठीक है ना। तो अभी हम देखते हैं ना। जैसे पहली अवस्था इन्होंने बताई है विश्वास बनाम अविश्वास। ठीक है। पहली अवस्था उन्होंने बताई है विश्वास बनाम अविश्वास। ये बताइए जन्म से 18 माह तक, यानी कि जन्म से लेकर 1.5 साल तक का जो बालक होता है उसके अंदर विश्वास बनाम अविश्वास कैसे होता है। तो देखिए, जैसे आपकी मम्मी या आपके घर में किसी छोटा बच्चा है ना। अब वो क्या है कि उसकी माँ उसको प्यार कर रही है, उसको वो आराम खिला रही है, वो बेड पे लेटा हुआ है। तो बच्चा खुश हो रहा है, उससे बातें कर रही हैं। लेकिन अचानक उनको ध्यान आता है कि किचन में तो हम सब्जी रख के आए हैं, जो हमें लगता है कि खराब होने वाली, तो वो जल्दी से चली गई किचन में। ठीक है। और सब्जी को देखने लगी जाके। लेकिन इतने में बच्चा क्या है, बच्चा आनंदित हो रहा था, तो उसे विश्वास था कि ये कोई हमारा अपना है ना, विश्वास था उसके अंदर। तो वो खुश हो रहा था। लेकिन वो चली गई और वो रोता रहा, लेकिन वो आई नहीं। क्यों नहीं आई? क्योंकि सब्जी खराब हुई जा रही थी, इसलिए
तो बच्चा रोता रहा, तो बच्चे को ऐसा लगा कि ये हमारे कोई अपने नहीं है, अविश्वास उसके अंदर पैदा हो गया। क्यों हो गया? अब देखिए, जन्म से 18 माह क्यों बताया इन्होंने? क्योंकि ये छोटा बच्चा होता है, तो उसका सांवेगिक और उसका मानसिक विकास इतना नहीं हुआ होता है कि वो समझ सके कि क्यों चली गई वो, है ना, किसी काम से। तो धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसको कुछ चीज समझ में आने लगती है, फिर इतना वो रोता नहीं है। अब ये समझ में आ गया आपको? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, है ना, कि विश्वास बनाम अविश्वास। अब दूसरी है स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता तथा शक। ये क्या है? 18वां यानी 1.5 साल से लेकर 3 साल तक का होता है। ये जो पीरियड होता है इसमें क्या है? स्वतंत्रता। बच्चा जो होता है, 2 साल का बच्चा देखना, 2.5 साल का, 3 साल का, 3.25 साल का बच्चा जो होता है, वो अपनी पसंद के कपड़े पहनना चाहता है, या उसे लगता है कि टीवी चल रही है, चलो रिमोट से हम चैनल चेंज कर दें, क्योंकि वो देखता रहता है। और या फिर वो मोबाइल रखा रहता है तो मोबाइल को देखता है कि चलो हम इसको ऑपरेट कर लें। तो ये सारी चीजें वो देखता रहता है और अपनी कोशिश करता है, लेकिन पता चला इतने में आ गई मम्मी और उन्होंने चिल्ला दिया, ए रखो उसको इधर, मतलब थोड़ा सा डांट दिया उसको। तो वो क्या होता है, बच्चा जो लज्जाशीलता पैदा हो जाती है उसके अंदर, है ना। तो उसको एक लज्जाशीलता फील होती है, उसको शेमलेस फील होती है। पहले तो वो स्वतंत्रता चाह रहा था, है ना, कोई था नहीं तो रिमोट यूज कर रहा था, मोबाइल यूज कर रहा था, या कुछ भी कपड़े अपने अपनी चाह रहा था। तो लेकिन जब माँ बाप ने उसको चिल्ला दिया उसके ऊपर, तो उसके अंदर लज्जाशीलता। माँ बाप ने क्यों चिल्लाया? क्योंकि उन्हें शक था, ये उन्हें देखो, माँ बाप को शक रहता है, पता रहता है कि ये कर नहीं पाएगा, खराब कर देगा, इसलिए वो चिल्लाए। ठीक है। तो ये हो गया स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता, ये उन्होंने दूसरी अवस्था बताई है। अब हम आपको बता रहे हैं पहल शक्ति बनाम दोषित। अब इसमें क्या होता है, ये अवस्था जो होती है वो 3 साल से लेकर कितनी होती है? 5 साल तक होती है। ठीक है। तो इसमें अपन क्या देख रहे हैं कि 3 साल से लेकर 5 साल तक होती है। और इसमें क्या होता है, जो प्री प्राइमरी स्कूल होता है ना, 3 साल से 5 साल आप ऐसे डालते हैं, अपनी नर्सरी वगैरह में डालते हैं उस बच्चे को, पढ़ने के लिए जाता है, तो प्री प्राइमरी स्कूल एज मानते हैं इसको। लेकिन माता पिता क्या करते हैं, बच्चे भी जो होते हैं वो नई नई खोज करने की कोशिश करते हैं, माता पिता उनको कुछ सिखाते हैं, पहल करने की शक्ति, डेवलपमेंट होता है उनके अंदर, है ना, माँ बाप होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो फेल हो जाते हैं, है ना। जैसे उन्होंने कुछ काम बिगाड़ दिया, कुछ काम कर रहे थे, वो पहल, बच्चे जो होते पहल करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने सोचा चलो कुछ कुछ बनाया जाए, है ना, और वो काम बिगड़ गया, तो माँ बाप ने उनको ऊपर फिर चिल्ला दिया, तो वो अपने आप को दोषी समझ लेते हैं, है ना, अपने आप को गिल्टी फील करते हैं। अब आगे है परिश्रम बनाम हीनता। 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है, बाल्यावस्था होती है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं क्योंकि हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आपको पता होगा कि पिछली जो हमने मानसिक विकास पढ़ा था, तो 6 साल से 12 साल तक में कितना हो जाता है। सांवेगिक विकास हमने जो पढ़ा था वो 6 साल से 12 साल तक के में कितना हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको ये चीजें बताई थी। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा जिन्होंने हमारी पिछली क्लास देखी है, यदि नहीं देखी है तो देख लीजिए। ठीक है। तो परिश्रम बनाम हीनता क्या होता है, इसमें क्या है कि बालक परिश्रम करता है, यानी कि मेहनत करता है, कुछ ना कुछ करता रहता है स्कूल में, जैसे पढ़ना, अपनी होमवर्क करने की कोशिश करता है, पेपर देता है, परीक्षा देता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो मैडम ने पता चला पूरा होमवर्क गलत कर दिया, लो हटाओ, नोट डाल दिया उस पे, या पेपर में आ गए नंबर 13, है ना, 13 नंबर आ गए, तो अब माँ बाप चिल्लाए, यार तुम तो, मतलब चिल्लाए, अपन लोग रिएक्ट करते हैं जिससे बच्चा पढ़े, तो उसके अंदर हीन भावना पैदा हो जाती है ना। ये एरिक्सन के अनुसार हम बता रहे हैं, तो उनके अंदर हीन भावना पैदा हो जाती है। ठीक है। तो ये हो गया परिश्रम बनाम हीनता। अब क्या होता है, चलिए हम आगे देखते हैं, अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। ठीक है। ये क्या होता है, ये 12 से 18 वर्ष, जो आप अच्छे तरीके से जानते हैं, किशोरावस्था होती है, हम आपको पढ़ा चुके हैं पहले ही, किशोरावस्था, है ना। अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, इसका मतलब क्या होता है कि बालक जो होता है, आपने खुद भी फील किया होगा कि वो एक आइडेंटिटी फील करता है, आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करता है ना, और उसे ये लगता है कि हम कौन है, हम क्या है, अपने को पहचानने की एक फीलिंग आती है। तो और जब वो अपने आप को कुछ बन नहीं पाता, कुछ डिसाइड नहीं कर पाता कि हम क्या बनेंगे, फ्यूचर में क्या करेंगे, उसको समझ में नहीं आता, तो एक संभ्रांति का वो शिकार हो जाता है। अब उसके बाद क्या, अपन ने जो अवस्थाएं पढ़ी थी वो 12 से 18 वर्ष तक खत्म हो चुकी थी, क्योंकि वो थी किशोर अवस्था की अवस्थाएं, है ना। तो
ये आप जरूर देख लेना वीडियो, तभी आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। हम और भी सिद्धांत आपको बताएंगे, ठीक है। हाँ, तो क्या होता है, अहम पहचान ये हमने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब हम बता रहे हैं घनिष्ठता बनाम अलगाव। घनिष्ठता बनाम अलगाव क्या होता है, ध्यान से देखिए, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप विश्वास करिए, इसके क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा, अभी एक क्लास लेकर आऊंगा क्वेश्चन वाली सारी, तो उसमें दिखाऊंगा। 18 से 35 वर्ष तक की होती है, ठीक है ना। इसमें क्या होते हैं, आपने देखे होंगे कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बहुत सारे फ्रेंड्स बना लेते हैं, है ना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने काम से मतलब रखते हैं, जॉब भी लग गई उनकी तो चुपचाप घर से गए गाड़ी लेके, और जॉब ड्यूटी से वापस आ गए घर पे, मतलब ज्यादा मतलब किसी से नहीं रखते, तो उनके ज्यादा मित्र नहीं हो पाते, तो वो आइसोलेटेड हो जाते हैं, यानी कि उनके अंदर अलगाव हो जाता है। और जो घनिष्ठता होती है, यानी कि जिनके बहुत सारे मित्र होते हैं, रात में 9 बजे आ रहे हैं बैठ के कहीं से, मम्मी चिल्ला रही है, लेकिन मित्र जो है वो जरूरी है ना। घर पे उनका एक मतलब मित्रताओं को वो ज्यादा निष्ठा देती है ना। अब आगे है जननात्मकता बनाम स्थिरता, 35 से 65 ईयर, है ना। जननात्मकता बनाम स्थिरता, इसमें क्या होता है, इसको जो अगली पीढ़ी जो बच्चे होते हैं उनका कल्याण के लिए हम इसमें काम करते हैं ना, बच्चे पैदा करते हैं और स्थिरता आ जाती है। स्थिरता कैसी आ जाती है, जैसे बच्चे अच्छे हो गए पैदा, है ना, अब उनको पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया हमने, तो वो क्या स्थिरता आ जाती है, यानी कि सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, अब मतलब चल रहा है जीवन, यहाँ पे आके थोड़ी स्थिरता हो जाए 65 वर्ष तक। बच्चे अच्छे को पढ़ाना लिखाना, थोड़ा उनको मोटिवेट करना। अब उसके बाद क्या होता है, अहम संपूर्णता बनाम निराशा, ये 8वीं और आखिरी अवस्था है, अहम संपूर्णता बनाम निराशा। इसमें क्या होता है कि देखिए, कई मनुष्य का जो जीवन होता है कई परेशानियों से घिरा होता है। अब अहम संपूर्णता क्या होता है, जैसे कोई पिताजी हैं, उन्होंने अपने बेटे के लिए घर बनवा दिया, है ना, एक गाड़ी भी ले दी, रिटायर्ड हुए तो उन्होंने गाड़ी भी लेके रख दी बढ़िया, है ना। और उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के, वो भी बच्चा जो है नौकरी उसकी लग गई, है ना, रोजगार उसको मिल गया, तो संपूर्णता आ जाती है, मतलब हम अपने जीवन में एक तरह का सेटिस्फिकेशन हो जाता है कि अब हमारा कोई दोष नहीं है, अब हमने सब कुछ कर दिया है, ठीक है, तो जीवन के जो आखिरी पल है वो सुकून से गुजरते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि परिस्थितियां कुछ ऐसी होती हैं कि देखो, वैसे तो हर माँ बाप चाहता है कि हमारा बच्चा बहुत आगे जाए, हम उसके लिए बहुत कुछ कर सकें, और करता ही है, हर बाप अपनी बाल बच्चे के लिए कुछ ना कुछ करता है जरूर। तो अब निराशा कब होती है, जैसे परिस्थितियां ऐसी खराब थी, जो मेंटेन, कहीं बीमारी हो गई, कहीं किसी का कुछ हो गया, है ना, तो उस चक्कर में ज्यादा अच्छा कुछ कर नहीं पाए अपने बच्चे के लिए, तो लास्ट में उन्हें ऐसा लगता है अरे यार हमने अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया बच्चे के लिए, बताओ वैसा का वैसा ही घूम रहा है, ना तो उसे पढ़ा लिखा पाया ढंग से, ना कुछ कर पाया, तो वो निराशा उत्पन्न हो जाती है ना। ये होती है 65 ईयर्स के बाद, और ये टिल यानी कि ये मृत्यु तक रहती है, टिल डेथ, ओके। अब हम देखते हैं समाजीकरण के उन्होंने कुछ साधन भी बताए हैं। जैसे परिवार है, तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, हालांकि मैं ये पिछली क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ, फिर भी एक बार और बता दे रहा हूँ। परिवार जो होता है, वो परिवार सबसे पहले बालक जो परिवार से मिलता है, जैसा परिवार के लोग जैसा बर्ताव करते हैं, जैसा बिहेवियर करते हैं, वैसा बालक भी बोलना सीख जाता है। विद्यालय होता है, विद्यालय में जैसी मैडम उनकी बोलती है, एक बात आपने देखी होगी कि हमारे जो टीचर बचपन में हमसे जो बोल देते थे, हम वो चीज आज तक हमें याद है ना। तो जो स्कूल के टीचर्स होते हैं उनका इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है बच्चे के ऊपर। और कभी कभी क्या होता है कि भले ही कोई व्यक्ति उनसे झूठी बात झूठ बोल दे, बचपन में हमें भी कई ऐसी चीजें याद हैं, आज तक याद हैं, जिससे कई लोगों ने मुझसे बेवकूफ बना दिया, मेरे को ऐसा होता है, तो वो बात में मैं बना रहा, अब भी जाके समझ में आया, अरे यार वो तो झूठ थी, बिल्कुल सफेद झूठ थी। तो ऐसे क्या है, टीचर जो होते हैं जो बच्चे के मन में भर देते हैं, वो बहुत जल्दी कैच करते हैं। अब समाज, थोड़ा बच्चा बड़ा होता है तो कैसी सोसाइटी में वो रह रहा है, कैसे लोग रह रहे हैं, भिंड में रह रहा है तो भिंड जैसा बन जाएगा, है ना। ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है तो ऑस्ट्रेलिया जैसा बन जाएगा, इंदौर में रह रहा है तो इंदौर जैसा बन जैसा, है ना। और राज्य जो है, फिर उसके राज्य के क्या उसके रूल्स है ना, उसका क्या कानून है, क्या संविधान है राज्य का, उस हिसाब से वो
करता है, क्योंकि अपन कानून तो तोड़ नहीं सकते ना, उसी हिसाब से अपन चलते हैं। जैसे हिंदी भाषी राज्य तो हिंदी भाषा उसमें सीखेंगे, पर मतलब ऑटोमेटिक अपन सीख ही जाते हैं और स्वाभाविक सी बात है। और जैसे पंजाबी है तो पंजाबी सीख लेते हैं, गुजराती लोग गुजराती सीख लेते हैं, कन्नड़ लोग कर्नाटक के लोग कन्नड़ सीख लेते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें जैसा राज्यों का वैसा खेल तथा में। और जैसे कैसे उसके फ्रेंड्स है, कैसे वो गेम्स वगैरह खेलता है, समुदाय यानी किस समुदाय से वो, कम्युनिटी कौन सी है ना। जैसे हिंदू है तो वो हिंदू धर्म के देवी देवताओं की पूजा करेगा, मुस्लिम है तो वो मस्जिद वगैरह में जाएगा, है ना, चर्च में जाएगा। अगर क्रिश्चियन है तो इस हिसाब से वो होता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूंगा, आपको सारे सिद्धांत मैं बिल्कुल कंठस्थ करा दूंगा, ये मेरा विश्वास है। केवल आप सारे वीडियो